क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है, जहां हर समरी नई कल्पनाओं को जगाती है। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब पर बात करेंगे, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है। यह किताब दुनिया भर के पाठकों को इसलिए छू गई है क्योंकि इसमें जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया गया है, हमें जीवन में क्या मायने देता है। फ्रैंकल, जो एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर और साइकेट्रिस्ट थे, अपने निजी अनुभवों को साझा करते हैं जो उन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में झेले। इसके साथ ही वह एक नई थ्योरी, लोगोथेरेपी, पेश करते हैं जो यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद खुशी या ताकत नहीं, बल्कि जीवन में मायने ढूंढना है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे कठिन समय में भी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अब हम किताब के मुख्य भाग पर आते हैं, जो फ्रैंकल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अनुभवों से शुरू होता है। जरा सोचिए, आपके पास से सब कुछ छीन लिया गया हो, परिवार, घर और आजादी। फ्रैंकल ने भी ऐसी ही हालत देखी, लेकिन इस अंधेरे समय में भी उन्होंने कुछ खास पाया। उन्होंने देखा कि भले ही वह अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसे जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही किताब की सबसे बड़ी सीख है। हर स्थिति में मायने ढूंढे जा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। फ्रैंकल ने किताब को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हैं। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई मकसद नहीं था, वे उम्मीद खो देते थे, जबकि जो अपने से बड़े किसी मकसद या प्यार के सहारे जी रहे थे, वे अंदर से मजबूत बने रहते थे। फ्रैंकल खुद अपनी पत्नी से मिलने की उम्मीद और साइकेट्रिस्ट के रूप में अपने काम को पूरा करने के उद्देश्य से जी रहे थे। यह सोच उन्हें जिंदा रहने की ताकत देती थी। उन्होंने कहा, जब किसी के पास क्यों जीने का मकसद होता है, तो वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। यह एक सरल पर बहुत गहरी सोच है, जो उनकी थ्योरी की नींव है। कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि जिन लोगों ने अपने जीवन का अर्थ खो दिया था, उन्होंने अपनी आशा भी खो दी, और आशा के बिना वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते गए, जो अक्सर उनकी मृत्यु का कारण बनती थी। लेकिन जिनके पास कोई मकसद था, वे किसी भी कठिनाई के बावजूद जिंदा रह पाए। यह फ्रैंकल के अनुभव की सबसे ताकतवर सीख है कि मायने हमें कठिन समय को सहन करने की शक्ति देते हैं। किताब के दूसरे हिस्से में फ्रैंकल लोगोथेरेपी की थ्योरी को समझाते हैं। यह थ्योरी इस बात पर आधारित है कि इंसान की असली प्रेरणा खुशी या ताकत नहीं, बल्कि मायने की तलाश होती है। फ्रैंकल मानते हैं कि जीवन हर परिस्थिति में मायने रखता है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, और भले ही हम अपने साथ क्या होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह चुन सकते हैं। फ्रैंकल के अनुसार हम 3 तरीकों से अपने जीवन में मायने ढूंढ सकते हैं: किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करके, दूसरों की देखभाल या प्यार के जरिए, और कठिनाई के सामने साहस दिखाकर। मैन सर्च फॉर मीनिंग की सबसे बड़ी सीखों में से एक यह है कि पीड़ा स्वयं में समस्या नहीं होती, यह अर्थहीन पीड़ा होती है जो हमें तोड़ देती है। अगर हम अपने दुख में भी कोई मकसद ढूंढ सकते हैं, तो वह सहन करने योग्य बन जाता है। फ्रैंकल हमें यह सवाल करने के लिए कहते हैं कि जीवन से हमें क्या चाहिए, इसकी बजाय यह सोचे कि जीवन हमसे क्या उम्मीद करता है। हर पल हमें चुनौती देता है, हमें यह मौका देता है कि हम ईमानदारी, करुणा या साहस के साथ काम करें, और यही जवाब हमारे जीवन को मायने देता है। फ्रैंकल प्यार के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह बताते हैं कि कैसे अपनी पत्नी के प्रति उनके प्यार ने उन्हें कैंप की भयानक स्थिति में भी सहन करने की ताकत दी। भले ही वह नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी जिंदा है या नहीं, पर उनके बारे में सोचने से उन्हें शक्ति मिलती थी। फ्रैंकल का मानना था कि प्यार सिर्फ शारीरिक मौजूदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा एहसास है जो हमें खुद से परे कुछ बड़ा महसूस कराता है, और इससे हमें हमारे जीवन में मायने मिलते हैं। किताब का एक और अहम संदेश यह है कि जीवन का अर्थ सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जो एक व्यक्ति को मायने देता है, वह दूसरे के लिए अलग हो सकता है। हमारा मकसद व्यक्तिगत और अनोखा होता है, और इसे हम अपने अंदर ढूंढ नहीं सकते। यह हमारे काम, हमारे रिश्तों
और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों से बाहर आता है। मायने हमारे द्वारा की गई मेहनत और हमारे काम करने के तरीके से जुड़ा होता है। फ्रैंकल का संदेश उम्मीद भरा है। वह कहते हैं कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, चाहे हम कितने भी बेबस क्यों न महसूस करें, हमारे पास हमेशा यह शक्ति होती है कि हम अपना नजरिया चुनें। हम तय कर सकते हैं कि जीवन की चुनौतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, और इसी चुनाव में हमें अपनी असली आजादी मिलती है। यह किताब की सबसे प्रेरक सोच है कि हम कभी पूरी तरह से असहाय नहीं होते। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पास मायने ढूंढने, बढ़ने और दुख से ऊपर उठने की क्षमता होती है। किताब में अस्तित्व के खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम पर भी बात की गई है, जिसे फ्रैंकल जीवन में अर्थ की कमी का एहसास कहते हैं। यह खालीपन अक्सर हमें बोरियत, उदासी या लक्ष्यहीनता की ओर धकेल देता है। आज के समय में, जहां हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आजादी और मौके हैं, फिर भी कई लोग अर्थ ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि इसका जवाब सिर्फ खुशी ढूंढने में नहीं है, बल्कि एक गहरा उद्देश्य ढूंढने में है। यह उद्देश्य हमारे काम, रिश्तों या पीड़ा का सामना करने के साहस से आता है। तो हम मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले कि जीवन का अर्थ ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम ढूंढ सकते हैं। यह हमारे काम और दुनिया के प्रति हमारे जवाब से निकलता है। दूसरा, दुख चाहे कितना भी दर्दनाक हो, अगर हम उसमें मायने ढूंढ पाएं, तो यह हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। और तीसरा, खुशी या सफलता नहीं, बल्कि मायने की खोज ही है जो हमें सच में आगे बढ़ाती है और जीवन को जीने लायक बनाती है। समाप्ति से पहले जरा सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में इन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या मायने रखता है? आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या चुनौतियों में कैसे उद्देश्य ढूंढ सकते हैं? याद रखिए, हमारे साथ क्या होता है यह हमें परिभाषित नहीं करता, हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह असली फर्क पैदा करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस समरी ने आपको जीवन में मकसद और मायने ढूंढने पर सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। मुझे जानकर खुशी होगी कि आपके जीवन को क्या मायने देता है। और हाँ, क्रिस्पलिप को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक मजबूत रहिए, उद्देश्यपूर्ण रहिए और याद रखिए कि मायने ही है जो जीवन को सच में जीने लायक बनाते हैं।